नमस्कार भैया और बहनों। हमारा पहला टॉपिक था लिंग, दूसरा टॉपिक था वचन और अभी तीसरा टॉपिक जो प्रकरण है हमारा है वह है पुरुष। पुरुष की परिभाषा किसी व्यक्ति विशेष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अर्थात जिन्हें अंग्रेजी में हम पर्सन कहते हैं उसे ही संस्कृत में पुरुष कहा जाता है। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में व्यक्ति के द्वारा बातचीत करते समय जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं वह व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित नहीं है और उसी को हम प्रथम पुरुष कहते हैं। इसमें प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग प्रथम पुरुष के कर्ताओं के साथ ही होता है। यानी क्रिया का प्रथम पुरुष की क्रिया होती है, जैसे प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया पठती है वैसे ही कर्ता स है, तो प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग प्रथम पुरुष के कर्ताओं के साथ ही होता है। जैसे सह यानी वह, तो यानी वे दोनों और ते यानी वे सब। उसी प्रकार दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष व्यक्ति के द्वारा बातचीत करते समय जो सुन रहा है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। अर्थात जैसे मैं आपके द्वारा बात कर रही हूँ और आप इस बात को सुन रहे हो तो वह कहलाता है मध्यम पुरुष। इसमें मध्यम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग मध्यम पुरुष के कर्ताओं के साथ ही होता है। जैसे त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। उत्तम पुरुष व्यक्ति के द्वारा बातचीत करते समय जो कहने वाला है उससे उत्तम पुरुष कहते हैं। अर्थात जैसे आप सुनने वाले हो और मैं कहने वाली हूँ, जो कहने वाला अपनी बात रखने वाला होता है वह उत्तम पुरुष का कर्ता कहलाता है। इसमें उत्तम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग उत्तम पुरुष के कर्ताओं के साथ ही होता है। जैसे अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, ये सब उत्तम पुरुष के कर्ताओं में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिए। भवत, आप शब्द का प्रयोग, भवत का अर्थ होता है आप शब्द का प्रयोग संस्कृत में हमेशा प्रथम पुरुष में ही होता है। इस प्रकार संस्कृत में 9 कर्ता होते हैं तथा 9 ही क्रियाएं होती है। उसमें प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का व मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का, उसी प्रकार उत्तम पुरुष के कर्ताओं के साथ उत्तम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इन पुरुषों का हम इस प्रकार समझ सकते हैं पुरुष बोधक चक्र के आधार पे। जैसे पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनमें 3 वचनों में होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में एक वचन में सह, वह, यह पुल्लिंग का है, तो, वे दोनों पुल्लिंगवाचक, ते, वे सब पुल्लिंगवाचक यानी पुरुषवाचक शब्दों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में सा, वह स्त्रीलिंग में किया जाता है। 2 के लिए आता है ते और वे सब जो बहुवचन में होती है और बहुत सी संख्या में होती है उनमें स्त्रीलिंग में प्रयोग आता है ता। उसी प्रकार भवान शब्द का प्रथम पुरुष में आप पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, आप दोनों का भवंतो प्रयोग किया जाएगा और बहुवचन में भवन्ते, आप सब। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भवती आप के लिए आता है, आप शब्द आता है उसमें स्त्रीलिंग में आता है। जैसे आप जाती हैं तो भवती का प्रयोग होता है, आप दोनों जाती हैं तो भवत्यों का प्रयोग होता है और आप सब जाती हैं, यहाँ भवत्य का प्रयोग होता है। यह स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। उसी प्रकार ये तो सर्वनाम शब्द है, इसी के आधार पे अपन का संज्ञावाचक शब्द आ जाता है। जैसे बालक है, राम है, सीता है, गीता है, ऐसा कोई संज्ञावाचक शब्द आ जाता है तो वह शब्द रूप के आधार पर उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आता है बालक पढ़ता है तो बालकः हो जाएगा, 2 बालक पढ़ते हैं तो बालको हो जाएगा और 3 बालक पढ़ते हैं या बहुत बालक या सब बालक पढ़ते हैं तो बालका हो जाएगा। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में त्वम का प्रयोग तुम या तुम दोनों के लिए होता है। युवाम का प्रयोग
तुम। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में त्वम का प्रयोग तू या तुम के लिए होता है और युवाम का प्रयोग तुम दोनों के लिए होता है और यूयम का प्रयोग तुम सब के लिए होता है। उत्तम पुरुष का प्रयोग अहम मेरे लिए होता है, आवाम हम दोनों के लिए होता है, वयम हम सब के लिए होता है। इसके आधार पे अपन इन वाक्यों को बना सकते हैं। अगला अपना रहेगा प्रकरण। इन्हीं के आधार पे आपको क्रिया लगाकर और धातुओं के आधार पे आपको वाक्य बनाना बताया जाएगा। तो इसको आप ध्यान से करिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। आगे इन्हीं के आधार पे हमारा वाक्यों का प्रयोग रहेगा और अगला प्रकरण हमारा इन वाक्यों के बाद रहेगा हमारा लकार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।